अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम लोग अपने एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर गुलशन मेमार सेक्टर बी, उसके हवाले से आपको डिटेल देंगे, उसकी सराउंडिंग वगैरह, उसकी प्राइजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ होंगे सलमान भाई। जैन भाई कुछ अपनी ज़ाती वजूहत की वजह से आज नहीं है, तो हम सिंपल जो है सलमान भाई के साथ डिस्कशन करते हैं। सलमान भाई, सेक्टर बी के बारे में बताएं, इसके सराउंडिंग की लोकेशन वगैरह। तदीम भाई, जो गुलशन मेमार का सेक्टर बी है, ये एक तरह से बहुत ही वीआईपी किस्म का सेक्टर कहलाता है। और बेसिकली होता ये है कि जिस तरह मेमार के बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा स्लोप के अंदर आते हैं। जैसे कंटोर होता है आपका, उस हिसाब से मतलब जो सेक्टर वी है वो थोड़ा हाइट पे आता है। तो उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो यदि ऐसे बारिश वगैरह हो या और कोई ड्रेनेज का मसले होते हैं, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये हमेशा हाइट पे रहा है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट जो इसकी सराउंडिंग है और जो इसकी लोकेशन प्रोमिनेंट होती है, वो इसके पार्क की वजह से होती है। ये 4 इसके सब सेक्टर हैं, यानी V1 2 3 4, और इनके बीच में जो है वो इनका पार्क है। बड़ा पार्क कहलाता है ये, और ये छतरी पार्क के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये। तो उसकी वजह इसकी जो पार्क के चारों तरफ आपके मिलता भी आपको 70 फीट रोड है। तो एक तरह से बहुत ही प्राइम किस्म की लोकेशन बनती है इसकी। और जो इसके मामलात हैं वो भी दूसरे मेमार से थोड़ा सा हटके हैं। अच्छा सलमान भाई, हमारे देखने वालों को इसकी जो सराउंडिंग में सेक्टर्स हैं उसकी कुछ गाइड दीजिएगा। जो गुलशन मेमार का सेक्टर वी है, इसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, उसमें एक तरफ आपको सेक्टर यू मिल जाता है इसके, एक तरफ आपको सेक्टर जेड मिलता है, और एक तरीके से आप जब जेड को क्रॉस करते हैं तो ही आप वी में पहुंचते हैं। तो आप जैसे ही आपके अगर राइट साइड पे अगर वी आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जो आएगा आपके वो सेक्टर यू कहलाएगा। इसी रोड को अगर आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो ये नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जो लिंक रोड बन रहा है, ये उसी पे ही निकलता है जाके बैक साइड इसके। यानी एक तरफ नॉर्दर्न बाईपास का लिंक रोड आ जाएगा, एक तरफ आपके यू आ जाएगा, एक तरफ आपके जेड आ जाएगा, और एक तरफ आपके रोटी कॉर्पोरेशन आएगा इसके। अच्छा सलमान भाई, ये जो हमारे देखने वाले हैं इनको कुछ इसकी जो कटिंग वगैरह है, कितने गज के इसके अंदर प्लॉट्स हैं, साइजेस के, उसका थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। सेक्टर वी के अंदर 3 कटिंग है प्लॉट्स की। 240 सबसे छोटा है इसमें, फिर इसके बाद 400 आता है, और फिर इसके बाद जो सबसे कम प्लॉट हैं वो 600 गज के आएंगे इसके अंदर। अच्छा ये सलमान भाई, इसके अंदर ये बताइए कि तो मेरे ख्याल से गुलशन में हमारे तो बहुत टाइम से ही आबाद है, तो इसके अंदर इस सेक्टर के अंदर आबादी इस टाइम पे किस पोजीशन पे है? आया प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं, या सिर्फ आप इसके अंदर अभी मकान के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो सकती है? नहीं, इसकी जो आबादी है वो शुरू से आना शुरू हो गई थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेमार के एक तरह से वीआईपी सेक्टर कहलाता है ये। और इसमें पहले से भी मकानियात होना शुरू, पानी बिजली का तो मसला ही नहीं है वहाँ पे। शुरू से पानी बिजली गैस तीनों अवेलेबल थी आपके पास। तो आप तो कहीं भी जाके घर बना सकते थे। अब सेम वही जिस तरह अभी बैरिया टाउन है आपका, तो वहाँ पे जितने भी इसके प्रीसेंट होंगे, वहाँ पे वो फैसिलिटीज तो सब में बराबर दे दी ना उन्होंने एक तरीके से। तो आप कहीं भी जाके अपना घर बना लें, कोई ऐसा नहीं। थी इस तरह वीपी आबाद हुआ है शुरू से। अब शुरू में ये था कि आबादी कम थी। जैसे V1 है इसका, जो वो सबसे एक तरह से महंगा कहलाता है, जो यानी वी के अंदर भी V1 जो आएगा वो थोड़ा सा महंगा आएगा, उसके रेट ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सेक्टर जेड की तरफ आ रहा है ज़्यादा। तो उसकी अब आबादी उसमें ज़्यादा हुई थी शुरू में। फिर उसके बाद जिस तरह V4 है जो यू की तरफ आपका जा रहा है, उसके अंदर आबादी अच्छी गई है। फिर इसी की तरह V2 फिर आबाद हुआ। फिर आखिर में जो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जा रहा है V3 है आपका, उसमें थोड़ी सी फिर आबादी उसमें आना अब ज़्यादातर जो है V3 की तरफ आबादी गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो एरिया था वो थोड़ा सा खाली था उस टाइम। अच्छा ये सलमान भाई, इसके ये भी बता दें कि ये हमारे जो देखने वाले हैं इसके अंदर लीज प्लॉट जो है वो बेहतर है या ट्रांसफ़र बेहतर है, या दोनों के अंदर इजी जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है? कुछ सोसाइटीज़ के अंदर होता है ना, वो लीज़ के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं, ट्रांसफ़र ईज़ी हो जाता है। तो इस सोसाइटी में क्या मामलात हैं? नहीं, वैसे तो ये एक तरह से प्राइवेट प्रोजेक्ट है ये। तो उसके अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि लीज पे चले जाएं हम। लेकिन क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रही है शुरू से, और इन्होंने कभी भी डॉक्यूमेंटेशन हो, ड्यूज़ हो, ट्रांसफ़र के मामला तो इसमें किसी में भी कभी मसला क्रिएट किया ही नहीं इस तरह का। फिर फाइल्स जो होती हैं वो भी बहुत आसान है इसके अंदर पढ़ना। तो इन चीज़ों के अंदर तो इतने मसले हुए नहीं है। अब क्योंकि लीज़ के अंदर सिर्फ ये, यानी लॉजिकली देखा जाए तो लीज़ से जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाती है, यानी थोड़ी सी, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उसमें एक्स्ट्रा। लेकिन उसके अंदर क्योंकि ट्रांजैक्शन डबल हो जाती है,
क्योंकि पहले आपको उसकी सेल डीड करवाएंगे आप या तो, और फिर उसके बाद जाके फिर आपको म्यूटेशन वगैरह करानी पड़ेगी, तो उसके अंदर एक मतलब स्टेप बढ़ जाता है, तो उसके अंदर फिर ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि जो आपके अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब में उसकी जो ट्रांजैक्शन का जो पीरियड होता है वो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। अब ट्रांसफ़र है, जिस तरह आपने वो 7 डेज़ का नोटिस होता है कि जैसे आपने अखबार में ऐड दिया और उसके बाद आप जाके 8वें दिन जाके आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपका ट्रांसफ़र लेटर हो जाता है। लीज़ के अंदर थोड़ा-सा ये मसला आ जाता है कि जिस तरह आपने पहले सेल डीड के लिए अप्लाई करेंगे, आप सेल डीड करवाएँगे, फिर जब तक सेल डीड आपकी कंप्लीट होके नहीं आती, जब तक फिर आप म्यूटेशन और वो थोड़ा-सा लेट हो जाता है। उसमें ट्रांज़ैक्शन लंबी होती है, बेचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे अगर आपने लोन वगैरह पे जाना है या और कोई आपके ऐसी कोई गारंटी या कोई ऐसे मामलात हो, उसके लिए फिर लीज़ बेहतर है, वरना नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन के लिए ट्रांसफ़र ही हमेशा बेहतर रहता है। अच्छा सलमान भाई, जो देखने वाले हैं हमारे, उनको काफ़ी लोगों को ये होता है कि हमें सोसाइटी के मामलात तो हमें पता होते हैं, सोसाइटी की लोकेशन पता होती है। सोसाइटी का जो ऑफ़िस होता है, हेड ऑफ़िस जहाँ से डील होती है, जहाँ से ट्रांसफ़र हो या एनओसी मिलती है, वेरिफ़िकेशन होती है, उसके जो है वो मालूमात नहीं होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो के अंदर जिस सोसाइटी के जिस टॉपिक के ऊपर बात हो, उसकी लोकेशन हमें हेड ऑफ़िस की या साइड ऑफ़िस की मिल जाए। तो ये गुलशन मेमार की भी लोकेशन आप थोड़ी-सी गाइड कर दीजिए, इसका हेड ऑफ़िस कहाँ है? गुलशन मेमार का जो हेड ऑफिस है, इसकी हमने एक रूट की पूरी एक वीडियो भी बनाई है। हम लोग जब गए थे लास्ट टाइम, ट्रांसफर वगैरह थे हमारे वहाँ पे, तो फिर उसी सिलसिले में हमने वो एक वीडियो भी बना दी थी उसके ऊपर। तो वो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताने के लिए, जो आपका बेसिकली जो शरफाबाद जो चुरंगी है, अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जेल चुरंगी जाएंगे, वहाँ से लेफ्ट हैंड जो ताइग रोड का रास्ता मोड़ते हैं, तो शरफाबाद पहले आएगी, तो उसी पे आपको मेडिकेयर हॉस्पिटल है कोने पे, के साथ ही फिर आपकी अल खलीज टावर है। अल खलीज टावर में थर्ड फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ जाके जो है ट्रांसफ़र वगैरह के मामला होंगे। बाकी ये है कि इनका टाउन हॉल है। अब टाउन हॉल के अंदर ये है कि आपके कोई छोटे-मोटे अगर कोई जैसे यानी म्युनिसिपल के बिल हैं या और कोई मामलात हैं, वो आप वहाँ से भी उसको हैंडल कर सकते हैं जाके। जैसे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जाते हैं तो उस वक़्त भी जैसे आप फॉरवर्डिंग वगैरह ले ली है आपने, उसके बाद जब आपने वापस आना है यहाँ पे, जब काम शुरू करना है, तो उस वक़्त भी आपको टाउन हॉल तोड़ के मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों एक्टिव ही रहते हैं मामला। अच्छा, जो हमारी वीडियोस देखने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा जो हमारी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट होता है वो है रेट का। तो अभी हम सलमान भाई से रेट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आया ये आज से कुछ साल पहले क्या रेट से और आज क्या रेट हैं, और रेट ऊपर हुए हैं, अप हुए हैं, डाउन हुए हैं, मार्केट के हवाले से ट्रांजेक्शन जो हैं वो रुक गई हैं। ये हम सलमान भाई से पूछते हैं। जी सलमान। नहीं, ट्रांजैक्शंस देखें, मेमार का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल अलग है। एक तो पहली चीज़ ये है कि जो एक ओपन लैंड जगह होती है, यानी कोई भी सोसाइटी जो कि ओपन है अभी, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो उसके अंदर तो उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी में होता है कि वो एकदम आपको डबल का रेट भी दे सकता है और एकदम फिर आधे पे भी आ सकता है। उसमें मतलब बीच में कोई ना बैरियर नहीं होता जिसमें हम बोले इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट नहीं है तो ज़ीरो है वो। लेकिन जो आबादी में चले गए हैं जो एरियाज़, वो हमेशा से स्टेबल रहते हैं। उसके अंदर फिर ये होता है कि डिमांड क्रिएट होती रहती है। अब जिस तरह पहले ये होता था कि सिर्फ प्लॉट बिक रहे थे, फिर मकानों में कन्वर्ट हुआ, मकान बिकना शुरू हुआ, लोगों का इंटरेस्ट हुआ, ठेकेदार बहुत गया वहाँ पे, उसने फिर मकान बहुत बना के बेचे हैं वहाँ पे, हमने भी बहुत कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे सेल आउट किए। फिर उसके बाद ये होता है कि रेंटल इनकम के मामला, तो एक तरह से इकोसिस्टम एक बन जाता है उसका अपना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो इकोनॉमिकल जैसे हमारा जो पिछला साल पूरा गया है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, तो उसकी वजह से फ़र्क तो आया है उसके अंदर। जो ओवरऑल जो है उसके अंदर 10 टू 15% तो फ़र्क आया है उसके अंदर। लेकिन इतना बड़ा कोई डिप नहीं आया उसके अंदर जिसको हम बोलेंगे अब ये 50% पे चला गया। अब 240 स्क्वायर यार्ड है, जिस तरह जब पहले यानी साल 2 साल पहले का आप रेट लेंगे तो तकरीबन आपको 1 करोड़ से लेके 1.25 तक के रेटों में मिल रहा था। वो फिर इंक्रीज़ हो के तकरीबन 2, सवा 2 तक भी गया वो। अच्छा, आज भी अगर आप वी में जाते हैं तो वी की भी कैटेगरीज़ हैं। V1 जिस तरह मैंने कहा ना कि थोड़ा-सा प्राइम एरिया है, वो थोड़ा महँगा बिकता है और प्लॉट भी उसके अंदर कम है और प्लॉट मिलते भी आसानी से नहीं है फिर। V4 है, ये सेकंड स्टेज पे फिर सबसे अच्छा रहा है। तो एक लमसम एवरेज अगर हम लेना चाहें तो ये रखें कि पौने 2 से लेके 2 के दरमियान का आज का रेट है इसका, जो एक जिसके अंदर हम आप काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में ये भी कहते हैं कि जी आप रेट कम बता रहे हैं, कभी आप कहते हैं रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये उतार-चढ़ाव होता है, एक असेसमेंट होती है। जिस टाइम आपको कोई चीज़ लेनी हो या उस टाइम आपको उसका मामला चेक करना हो, तो करंट रेट लेने के लिए आप हमारे नंबर्स होते हैं दिए हुए,
उन पे अपना प्लॉट नंबर और उसकी लोकेशन समझाएँगे, तो फिर उसके ऊपर हम एक्यूरेट नंबर भी उसका जो वैल्यू होगी वो दे सकेंगे। अच्छा, जो 400 का इसके अंदर रेट होगा, वो आप ये समझ लें कि 2.5 करोड़ प्लस का रेट होगा। इसमें बड़े रोडों की बात नहीं हो रही है। अच्छा, 600 गज़ की फाइलें हैं, वो बहुत कम आती हैं इसके अंदर, तो वो तकरीबन 3 के करीब-करीब तो उनका रेट है। लेकिन वही बात है कि जब वो चीज़ एट प्रेज़ेंट सामने आएगी, तो उस टाइम की फिर वैल्यू उस टाइम ज़्यादा बेहतर बताई जा सकती है। व्यूअर्स, ये जो सलमान भाई ने रेट्स दिए हैं, ये एक हमारी अपनी एक असेसमेंट होती है मार्केट को देखते हुए। तो इसके अंदर अप डाउन आ सकता है। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप वीडियो महीने बाद देखें, हो सकता है 6 महीने बाद देखें। तो वीडियो की डेट देख लिया करें। हम लोग जो रेट्स दे होते हैं वो आज के रेट होते हैं, अगले जो अब हफ्ते में रेट चेंज हो जाएँ, महीने में चेंज हो जाएँ, तो ये लक की बात है, नसीब की बात है, सोसाइटी की बात है। सोसाइटी अपडेट होती रहती है, अप डाउन होते रहते हैं उसके अंदर। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और कोई मामलात हों, इसके आपको ट्रांसफ़र के मामलात देखने हों, सेल परचेज़ के देखने हों, या इसके अलावा कोई बिल्डर हज़रात या कोई और हमारे जो ठेकेदार हज़रात हैं वो मकानात बनाते हैं, उनको अपनी वीडियोज़ बनवानी हो या प्रमोशंस करवानी हो, तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अगर हम कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि कुछ मसरूफियात होती हैं, हम तीनों भाइयों के अपने-अपने काम भी हैं, तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालते हैं, तो आप लोग हमें वॉइस मैसेज जो है व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। तीनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं। बहुत शुक्रिया।